एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करने की इच्छा हुई, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, किसी बिजनेस में हम होते हैं, तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और प्रॉब्लम्स आने के बाद जो है हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, और जब हम डिस्कस नहीं करते तो उसका अच्छे से सॉल्यूशन भी नहीं निकलता। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें लीडर के साथ शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वो शेयर करने के बाद एक बहुत बड़ा रोल रहता है एक लीडर का, जिससे एक नई क्रांति भी आ सकती है। एक ऐसी बात है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत बड़े एक साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दो ऐसे साइंटिस्ट हैं, आप जानती भी होंगे, जो विक्रम साराभाई और दूसरे जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एक टीम वर्क में थे ये। और एक बार हुआ क्या, एक नोज टाइप जो है टाइमर का जो है उसका नाम दिया गया, उसको लॉन्चिंग करने का है। एक नया इन्वेंशन था। इन्वेंशन क्या था, जब वो ऊपर जाता है तो जो अलग होता है उसकी आवाज के लिए जो है ना एक नया एक सिस्टम क्रिएट करने जा रहा है। एक नया इन्वेंशन था। प्रमोद काळे उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया था जो कलाम साहब के टीम से थे। और कलाम साहब की बड़ी इच्छा थी कि इसका जो बटन है, जो उसका पहली बार उसका जो लॉन्चिंग किया जा रहा था, और बड़ी इच्छा थी कलाम साहब की जो उसका जो बटन जो है दबाए, विक्रम साराभाई दबाए। तो वैसा ही हुआ, उन्होंने दबाया भी। और जैसे उन्होंने बटन दबाया बहुत कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो कलाम साहब को थोड़ी सी टेंशन आ गई कि यार क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट दीजिए कि क्या हुआ है मैं देखता हूँ। और जो भी उन्होंने थोड़ा सा देखा, देखने के बाद थोड़ा सा समझ में आया, और थोड़ा सा इधर से वायर का जो कुछ भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला, और हो भी गया, और उधर से और सक्सेस भी हो गया बटन दबाने के बाद। और विक्रम साराभाई ने उनको बहुत सारी बधाई दी, कलाम साहब को और प्रमोद काळे सर को। उनको भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बधाई दी, उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की। पर कलाम साहब को है ना, उनके आंखों में जो है, भले वो बधाई दे रहे थे पर कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है, उनके ऐसे आंखों से उन्हें दिख रहा था कलाम साहब को। तो विक्रम साराभाई चले गए और कलाम साहब को ऐसा लग रहा था कि वो हमारे प्रॉब्लम के, आज जो प्रॉब्लम हुई उसके बारे में वो सोच रहे थे। तो विक्रम साराभाई का जो है उनको कॉल आया कलाम साहब को कि आप रात में जो है डिनर में आ जाइए और आपके साथ तो काळे सर को भी लेके आइए। तो चले गए डिनर के लिए, अच्छे से डिनर भी हुआ, और डिनर करते करते थोड़ी सी बातचीत भी हुई। और उस पॉइंट पे आप आके रुके कि आज जो सुबह जो प्रॉब्लम हुई उसका कारण क्या था। तो कलाम साहब ने कहा कि ऐसा कोई मूल कारण तो नहीं है, पर थोड़ी सी इधर जाना पड़ा, क्योंकि रॉकेट जो है अलग अलग सेक्शन से बने हैं। कहाँ पे मतलब अलग, जैसे हैदराबाद, मतलब अलग अलग सेक्शन बने हैं, जैसे कि पार्ट के लिए अलग सेक्शन बनने के कारण उसको लाने में, एकजुट करने के लिए तकलीफ होती है। तो ऐसा साराभाई को महसूस हुआ उनके बातों से। तो नाइट में डिनर हो गया, कलाम साहब भी गए। तो दूसरे ही दिन विक्रम साराभाई ने जो है एक नया अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जो है भारत के लिए एक इंजीनियर रॉकेट सेक्शन बना रहे हैं। तो बड़ी अनाउंसमेंट थी इंडिया के लिए। वजह क्या थी, जो अलग अलग सेक्शन जो बने हुए थे वो सभी जो है एक जगह पे बनने वाले थे। तो बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए, जिसके कारण एक जो प्रोफेसर जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिटेड था। और कलाम साहब को एक बात तब एक लगी, क्या लगी, कि हमने थोड़ी सी बातचीत की लीडर से और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति ला दी। तो कलाम साहब का जो दृष्टिकोण रहा उस देखने का, तो उन्होंने कहा कि लाइफ में जो है ना, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो एक नया अवसर लाते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि वहां पे भागदौड़ हो रही थी, उसके बाद एक अलग सेक्शन ही उसका कर दिया, जिसको आज जाना जाता है इंजीनियर रॉकेट सेक्शन इस नाम से। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी वो चीज थी। और कलाम साहब का जो दृष्टिकोण था, वो जो विक्रम साराभाई की जो दृष्टिकोण थी, कि जो लीडरशिप थी, तो इससे एक बात समझ में आती है कि आज जो है ना, लाइफ में ऐसे कई ऐसे बातें होते हैं जो हम डिस्कस नहीं करते, और डिस्कस नहीं करने के कारण वो बातें का जो प्रॉब्लम्स होता है ऐसे ही रह जाता है। पर उन्होंने एक जैसे डिस्कशन किया, उससे कितना बड़ा सॉल्यूशन निकल के आया।
और कलाम साहब को बहुत अच्छा तब एक महसूस हुआ। और आज जो है कलाम साहब का जो एक जन्मदिन है, और वाकई में हम बड़े भाग्यशाली हैं भारत देशवासी कि उन्होंने भारत में जन्म दिया। उनके बारे में है ना बड़ी अच्छी बात लिखी एक किताब में, क्या कि कलाम साहब के बाद में है ना उनकी पीढ़ी नहीं चली। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद पीढ़ी नहीं चली, पर आज की जो लोगों की सोच है कि उनको लगता है कि हमें पीढ़ी बढ़ानी चाहिए, अच्छी बात है, बट सब लोग इसी में लगे हुए हैं। पर कलाम साहब ने एक बात कही कि जीवन में सक्सेस का मतलब क्या है, कि एक ऐसा काम करना चाहिए कि जब तक ये अर्थ है, एक पृथ्वी है, उनका नाम लेना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने एक छोटे से शब्द में कह दी। और एक यूथ के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे तो लगता ही है, और मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एपीजे अब्दुल कलाम, एक सारे यंगस्टर लोग। और मैं जरूर दिल से चाहता हूँ कि आज का यूथ कलाम साहब को बड़े ही अंदर से जाने, क्योंकि उनसे बड़ा इंस्पिरेशन हमारे लिए और कोई नहीं है। So thank you so much.